बीजेपी अब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अमित शाह तमिलनाडु में पुडुकोट्टई से तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। अमित शाह ने तमिलनाडु में एनडीए की जीत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रैली के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, देश की सबसे करप्ट सरकार तमिलनाडु में है। डीएम की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। परिवारवाद हावी है। स्टालिन का सपना है कि वो अब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होगा। ये स्टालिन की बात करना, ये बयान जो है, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अजीत जी, यहाँ पर ही तो सनातन को डेंगू, मलेरिया, क्या क्या नहीं बीमारियों की उपमा दे दी गई और उनका स्टैंड अभी भी वही है। क्या बदल जाएगा? अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, ये जो अमित शाह जो कह रहे हैं वो एक उनके जो ग्रासरूट की और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो ताना बाना बुन रहे हैं, ये उस पर बेस्ड है। देखिए, वो बहुत बारीकी से वहाँ चुनाव का ताना बाना बीजेपी अपना बुन रही है। एक तो अन्ना डीएमके के साथ तालमेल किया गया। पहले अन्नामलाई जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी वजह से जो समस्या आ रही थी उसको दूर किया गया, उनको हटाया गया और अन्ना डीएमके ही में रहे नागेंद्रन को, वो जो नयनार नागेंद्रन को ले आकर के अध्यक्ष बनाया गया और उनके जरिए ये एक अलायंस हुआ। अब दूसरी कोशिश हो रही थी कि टीटीवी दिनाकरन को और जो पनीर सेल्वम को ले आया जाए। उन दोनों को भी, वो दोनों एनडीए छोड़ करके गए हैं। उसमें एक तीसरा, इस बार क्या है, बहुत क्राउडेड वहाँ का इलेक्टोरल सीन है। विजय जो सुपरस्टार हैं, उन्होंने एक पार्टी बना ली है। उस पार्टी की वजह से जो टीवी के पार्टी है, उसको बड़ा अट्रैक्शन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, और वो विशुद्ध रूप से जो डैमेज करेगा डीएमके को करेगा। कांग्रेस अब इसमें अपना मौका देख रही है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग, अभी अचानक एक बहस शुरू हो गई कि कांग्रेस को सरकार में क्यों नहीं शामिल करते हैं स्टालिन। कांग्रेस जब दिल्ली में सरकार बनाती है तो स्टालिन शामिल होते हैं, उनकी पार्टी शामिल होती है, तो हमको भी शामिल करो, नहीं तो हम अलायंस नहीं करेंगे। तो ये जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की वजह से वहां बीजेपी को एक संभावना दिख रही है। बाकी तो आपने जो कहा वो एक टिपिकल द्रविडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि वहां वो द्रविड़ पॉलिटिक्स ऐसी चलती है जिसमें 69% वहां आरक्षण है। पिछड़े, दलित, मुस्लिम, इनको मिला करके फिर वो सनातन पर अटैक करके अपनी एक पोजिशनिंग करते हैं। देखिए, अमित शाह के पास तो बंगाल का और तमिलनाडु का टास्क है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या टास्क है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो कैसे टैकल करें।